and all over the place singing, we will rock you. We will rock you. वेलकम बैक। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो इन्फिनिटी वॉर में अगर स्टार लॉर्ड के बाद हमें किसी के ऊपर गुस्सा आया हो तो वो है डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आया कि उन्होंने आखिर टाइम स्टोन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, जो कि उनका ग्रेटेस्ट वेपन था। इवन थैनोस भी ये बात मानता है। तो अब ऐसी बहुत सारी थ्योरीज तो आपने और मैंने सुनी ही है जो ये कहती हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने दरअसल टाइम स्टोन का इस्तेमाल किया था, जैसे कि टाइम स्टोन को फ्यूचर से लाने वाली और ऐसी बहुत सारी थ्योरीज। पर आज हम जिस रेडिट थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं वो सच में काफी अलग है और सबसे यूनिक है और मुझे काफी बढ़िया। तो चलिए इस थ्योरी को जानते हैं। तो इस थ्योरी के हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का इस्तेमाल किया और वो भी इस्तेमाल किया एक टाइम लूप बनाने के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि उन्होंने टाइम लूप कहाँ बनाया और कैसे। तो आपको वो वाला सीन तो याद ही होगा जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14 मिलियन आउटकम्स देखे थे और उसके बाद सभी को बताया कि बस एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें वो जीत सकते हैं, और यहीं पे उन्हें टाइम लूप बनाने की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी। ऐसा इसलिए है क्योंकि 14 मिलियन आउटकम्स थे जिसमें से वो सिर्फ एक जीतते हैं। मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो वहाँ पे मौजूद सभी कैरेक्टर्स को बताएं कि आपको ऐसा ऐसा करना है और वो सब पहली बार में ही सब कुछ बिल्कुल सही करें और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा चाहते हैं वैसा आउटकम निकला है टाइटन की बैटल से। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 14 मिलियन आउटकम्स है यार। किसी ने एक स्टेप गलत रखा तो उसी वक्त पॉसिबिलिटी चेंज हो जाएगी, और डॉक्टर स्ट्रेंज किसी भी हालत में सबको ये नहीं बता सकते कि उन्हें कहाँ क्या करना है और कैसे करना है। इतना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना बहुत मुश्किल है, वो भी इतने कम टाइम में, और वो उसे पहली बार में कभी नेल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ जरूरत पड़ी होगी एक टाइम लूप बनाने की, जो कि इस केस में चलता है कि अगर टाइटन की बैटल उस हिसाब से नहीं चली जिस हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज चाहते हैं, या उसका आउटकम वो नहीं निकला जैसा डॉक्टर स्ट्रेंज को चाहिए, तो वो रीस्टार्ट हो जाएगी उस मोमेंट पे जब गार्डियंस और अवेंजर्स मिलते हैं। और फिर टाइम लूप तब तक चलेगा जब तक डॉक्टर स्ट्रेंज के हिसाब से टाइटन की बैटल का रिजल्ट नहीं आता है। और मेरे हिसाब से जो हमें अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में टाइटन बैटल का आउटकम दिखा वही डॉक्टर स्ट्रेंज चाहते थे। और तो और इस थ्योरी को काफी जगह पे प्रूफ्स भी मिलते हैं, जैसे कि हमें याद होगा कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज 14 मिलियन पॉसिबल आउटकम्स देख रहे थे तो स्टार लॉर्ड कुछ मेजरमेंट्स कर रहा था उस प्लेनेट के बारे में, यानी कि टाइटन के बारे में, जहाँ पर वो ये बताता है कि ये जो प्लेनेट है अपने एक्सिस से 8 डिग्री झुक चुका है। अब 8 डिग्री कोई छोटी चीज तो है नहीं, और हमें पहले ही पता है कि टाइटन इसलिए तबाह हो गया था, या कहें उसकी पॉपुलेशन इसलिए खत्म हो गई थी क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। और ऐसा हमें थैनोस ही बताता है कि रिसोर्सेज की कमी से उनका प्लेनेट तबाह हो जाता है। तो हमें थैनोस की स्टोरी में ऐसा कुछ तो कहीं नहीं सुनने को मिला जिसके कारण टाइटन 8 डिग्री हटा हुआ है अपने एक्सिस से। तो यहाँ पे आता है एक और कॉन्सेप्ट कि हो सकता है अभी हमारे सारे एवेंजर्स टाइम लूप में है। मतलब ये फर्स्ट लूप नहीं था जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने ट्राई किया था, यानी कि ये जो टाइटन है ये पहले ही एक मून ड्रॉप सह चुका है जो कि थैनोस ने थ्रो किया था। और जैसा कि हमें पहले ही पता है डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी से कि वो टाइम के साथ इतना खिलवाड़ नहीं कर सकते, वरना नेचर के कुछ इफेक्ट्स रह जाएंगे। जो डॉक्टर स्ट्रेंज को वार्निंग मिलती है टाइम के साथ नहीं खेलने के लिए, वो वार्निंग तो आपको याद ही होगी। तो मुझे लगता है उसी के हिसाब से इतनी बार टाइम लूप घुमाने के कारण वहाँ पर वो इफेक्ट रह गया, और जो टाइटन था वो 8 डिग्री हटा हुआ था अपने एक्सिस से, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने पहले एक टाइम लूप बना लिया था। अब बात करते हैं कि आखिर थैनोस को कैसे नहीं पता चला कि वो एक टाइम लूप में है, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि अगर थैनोस को बात पता चल जाती कि वो टाइम लूप में है तो पावर स्टोन की मदद से बहुत ही आसानी से उस टाइम लूप को हटा सकता था। और क्योंकि अब हमें पता है कि वो टाइम लूप डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक से ज्यादा बार चलाया था, तो आखिर थैनोस को बात पता क्यों नहीं चली, जबकि डोरमामू को डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में ये बात पता चल चुकी थी। तो अब पहले डोरमामू के बारे में जान लेते हैं। तो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज में डोरमामू के बारे में ये बात पता चल चुकी थी कि वो एक ऐसा बीइंग है जो कि टाइम से परे है, और वो जहाँ रहता है डार्क डायमेंशन वो भी टाइम से परे है, यानी कि वहाँ पे टाइम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वहाँ सब इमोर्टल है। और डॉक्टर स्ट्रेंज जब वहाँ पे टाइम लूप को लाता है, इसीलिए उस डोरमामू को ये बात पता चल जाती है, क्योंकि वो तो टाइम से परे है, इसलिए उसे पता चल चुका होता है कि वो उसे इतने करोड़ों बार मार रहा है। और हमें ये बात भी केविन फाइगी ने कंफर्म कर दी है कि असल में ये जो बैटल थी डोरमामू और डॉक्टर स्ट्रेंज की एटर्निटी तक चली थी, और डॉक्टर स्ट्रेंज इसमें कई बार मरे थे और डोरमामू भी उन्हें मार मार के थक गया था। तो इसीलिए थैनोस को ये यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि वो एक टाइम लूप में है, और वो हर बार सेम टू सेम एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि थैनोस एक ऐसा बीइंग नहीं जो टाइम से परे हो, बल्कि वो तो टाइम में रहने वाला एक नॉर्मल बीइंग है। इसीलिए वो पावर स्टोन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता उस टाइम लूप से निकलने के लिए। और हमें एक और प्रूफ ये पता चलता है, वो है डॉक्टर स्ट्रेंज का फाइटिंग स्टाइल। मतलब देखो तो सही, ऐसा लगता है कि थैनोस के अटैक करने से पहले ही उन्होंने अपने डिफेंस सारे तैयार कर रखे हैं, जैसे कि उन्हें पता हो कि थैनोस कब कैसे अटैक करने वाला है। और ये तो तभी हो सकता है जब उन्होंने उस पल को एक से ज्यादा बार जिया हो। और डॉक्टर स्ट्रेंज को ये टाइम लूप की सारी यादें इसलिए याद रह रही हैं क्योंकि उन्होंने ही उसे बनाया है। तो ये थी टाइम लूप की एक थ्योरी जिसे मैंने रेडिट पे पढ़ा था, और उसके बाद अपना मिर्च मसाला डाल के मैंने इसका आपके सामने पेश कर दिया है। तो बस दोस्तों आज के बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक, और हमारे चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब।
है।